हेलो फ्रेंड, डॉक्टर आर के वेट पेट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में मीट साइंस के पार्ट 4 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करते हैं कि लेरिएज क्या होता है। लेरिएज इसका मतलब यह होता है कि जो स्लॉटर हाउस में एनिमल को मतलब 2 घंटे के लिए 24 घंटे के लिए उसको रेस्टिंग पीरियड में रखा जाता था कि उसकी जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है वो मतलब जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है वो नॉर्मल हो जाए, उसको हम लोग लेरिएज कहते हैं। इसमें जो उसकी फीडिंग, वाटरिंग, एंटीमॉर्टम इंस्पेक्शन का अरेंजमेंट करते हैं। एनिमल आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोल्ड, रेन एंड हीट। एनिमल को मतलब कोल्ड, रेन, हीट से प्रोटेक्ट किया जाता है। जो इसकी स्पेस रिक्वायरमेंट होती है लेरिएज पर एनिमल की 2.8 मीटर स्क्वायर पर बफेलो कैटल एंड 0.6 मीटर स्क्वायर फॉर स्मॉल एनिमल। जो कैटल बफेलो के लिए इसकी लेरिएज की स्पेस रिक्वायरमेंट होती है 2.8 मीटर स्क्वायर होती है, और स्मॉल एनिमल की जो मतलब लेरिएज रिक्वायरमेंट होती है 0.6 मीटर स्क्वायर होती है। अब बात करते हैं रेस क्या होती है। इट इज़ ए नैरो स्पेस बिटवीन लेरिएज एंड स्लॉटर हॉल। लेरिएज रेस वो चीज़ होती है जो लेरिएज और स्लॉटर हॉल के बीच छोटा सा गैप होता है, नैरो स्पेस होता है, उसको रेस बोलते हैं। इट शुड बी एट लीस्ट 10 मीटर, ये 10 मीटर का मतलब गैप होता है। अब बात करते हैं मेथड ऑफ स्लॉटर की। कौन कौन सी मतलब स्लॉटर की मेथड है। 2 मेथड है। पहली एक साइंटिफिक या ह्यूमन मेथड, दूसरी है रिचुअल मेथड। तो आइए 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। साइंटिफिक मेथड या ह्यूमन स्लॉटर में क्या होता है। मतलब ये साइंटिफिक स्लॉटर होता है जिसमें अननेसेसरी पेन और एनिमल को मतलब सफरिंग से बचाने एवॉइड किया जाता है। अब बात करते हैं स्टनिंग क्या होती है। स्टनिंग वह प्रोसेस होती है जिसमें इमोबिलिटी ना हो एनिमल को, या अनकॉन्शियस टाइम पे ही स्लॉटरिंग कर दी जाती है, उसको स्टनिंग कहते हैं। स्टनिंग जो टाइम होता है 30 सेकेंड टू 1 मिनट के लिए होता है। स्टनिंग क्या होती है। स्टनिंग इज प्रीफर्ड ओनली इन केस ऑफ ह्यूमन स्लॉटर, इज नॉट इन रिचुअल स्लॉटर। जो स्टनिंग होती है ओनली ह्यूमन स्लॉटर यानी कि साइंटिफिक स्लॉटर में यूज की जाती है, ये रिचुअल स्लॉटर में नहीं होती है। ये मतलब अच्छा पॉइंट है, आपको याद रखने वाला पॉइंट है। अब बात करते हैं स्टनिंग टेक्निक की कितनी टाइप्स होती हैं। पहली है मैकेनिकल स्टनिंग, दूसरी इलेक्ट्रिकल स्टनिंग, तीसरी है केमिकल स्टनिंग। जो मैकेनिकल स्टनिंग होती है इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। इसमें कैप्टिव बोल्ट पिस्टल होता है, परकशन स्टनर होता है। सेकंड पॉइंट है यह ज़्यादातर कैटल और बफेलो यानी कि जो लार्ज एनिमल होते हैं उसमें मैकेनिकल स्टनिंग की जाती है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल स्टनिंग क्या होती है। इलेक्ट्रिकल स्टनिंग ये सीप, गोट, पिग और पोल्ट्री में ज़्यादातर यूज की जाती है। इसमें एल्थर ऑपरेटस अल्टरनेटिंग जो हाई फ्रिक्वेंसी होती है, करंट इसमें 250 मिली एम्पियर होती है। जो लो वोल्टेज करंट होता है, वोल्टेज होता है 75 वोल्टेज होता है। ये मतलब ब्रेन से होकर गुजरता है 10 सेकंड के लिए। इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल स्टनिंग बोलते हैं। अब बात करते हैं केमिकल स्टनिंग या गैस स्टनिंग की। यह मतलब ज़्यादातर पिग के लिए की जाती है। इसमें क्या होता है, जो CO2 होती है 70% होती है, जो ऑक्सीजन होती है 30% यूज होती है। 45 यानी 45 सेकंड के लिए यूज में ली जाती है। इसमें CO2 गैस जो होती है नर्व एंडिंग को ब्लॉक कर देती है। ये केमिकल स्टनिंग या गैस स्टनिंग की मेथड थी। अब हम लोग बात करते हैं नोट में स्पेशल पॉइंट की। अगर बात करते हैं जो स्टिकिंग या ब्लीडिंग इन एनिमल में स्टिकिंग या ब्लीडिंग जो होती है इसमें कैरोटिड आर्टरी जुगुलर वेन के द्वारा होती है। बैक ब्लीडिंग या ओवर स्टिकिंग की बात करते हैं। इफ़ नाइफ रीच टू फार इन द चेस्ट ड्यूरिंग स्टिकिंग, ब्लड may be expired in the thoracic cavity and lungs become contaminated.
ये चीज़ होता है। इट मेनली अकर इन पिग स्लाटर बाई एवर जीन मेथड। ये आपको याद रखना है, जो पिग में होती है स्लाटरिंग की जाती है, एवर जेन मेथड से की जाती है। ये किस में होती है ये आपको याद रखना है। एवर जेन मेथड साइंटिफिक जो होती है उसमें यूज में ली जाती है स्टनिंग में। अब बात करते हैं किस एनिमल में कितना एवरेज ब्लड निकलता है। जैसे कैटल बफेलो है तो इसमें 10 से 12 केजी ब्लड निकलता है 6 मिनट के लिए। जो पिग होती है उसमें 2 से 3 केजी ब्लड निकलता है 5 मिनट के लिए। सीप गोट जो होती है 1 से 1.5 केजी ब्लड निकलता है 5 से 6 मिनट के लिए। जो फाउल होते हैं 30 से 50 ग्राम ब्लड निकलता है 1.5 से 2 मिनट के लिए। अब नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं रिचुअल स्लाटर मेथड की। इसमें भी 4 टाइप की होती है। जो रिचुअल स्लाटर मेथड है, पहली है जेविस मेथड, इसी को सचीटा मेथड भी कहते हैं। दूसरी मुस्लिम मेथड को हलाल मेथड के नाम से भी जानते हैं। तीसरी है सिख मेथड को झटका मेथड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है एवर मेजिन मेथड, इसको नेक स्टैब मेथड कहते हैं। अब नोट में बात करते हैं फीडिंग वाटरिंग इज डन बिफोर स्लाटर इन बोथ झटका एंड हलाल मेथड ऑफ रिचुअल स्लाटर। जो रिचुअल स्लाटर होते हैं उसमें झटका और हलाल मेथड दोनों यूज में लिया जाता है फीडिंग वाटरिंग करने से पहले। मतलब स्लाटरिंग करने से पहले इसमें फीडिंग वाटरिंग दी जाती है। जुगलर वेन एंड कैरोटिड आर्टरी आर सर्व इन दी केस ऑफ ज्यूस एंड मुस्लिम मेथड ऑफ स्लाटर। इस जो मुस्लिम मेथड स्लाटर होती है या ज्यूस स्लाटर मेथड होती है उसमें जुगलर वेन और कैरोटिड आर्टरी सर्व करती है। नेक्स्ट है द नेक इज सेपरेटेड बाय ए शार्प ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ झटका या एवर मेजिन मेथड ऑफ स्लाटर। जब झटका या एवर मेजिन मेथड के द्वारा स्लाटर किया जाता है तो एक शार्प ऑब्जेक्ट के द्वारा उसकी जो गर्दन होती है उसको सेपरेट कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कारकस फिट फॉर जेविस कंजप्शन इज स्टैम्प विथ कोसर सील ऑन बिस्किट। जो जेविस कंजक्शन होता है स्लाट फिट के लिए इसमें कोसर मिल होता है और अनफिट के लिए होता है टेरेफा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है इन बफेलो एंड मोस्ट सीप एंड गोट स्लाटर बाय हलाल मेथड के द्वारा ज़्यादातर जनरली मतलब भारत में बफेलो के साथ साथ सीप गोट का मतलब किया जाता है। जो एवर मेजिन मेथड होती है उसमें मतलब डबल एज नाइफ होती है, उस नाइफ का नाम है पंचला। ये पॉइंट आपको याद रखना है। पंचला क्या करती है, सेपरेट करती है नेक एट द ऑक्सीपिटल जॉइंट एंड शेयर द मेडुला ऑब्लिगेंटा। ये क्या करती है, नेक पर जो ऑक्सीपिटल जॉइंट और मेडुला ऑब्लिगेंटा को मतलब सेपरेट कर देती है। नेक्स्ट है इन द केस ऑफ झटका एंड एवर मेजिन मेथड ऑफ स्लाटर ब्लीडिंग रिमेन्स इनकम्प्लीट बिकॉज मेडुला ऑब्लिगेंटा इज डैमेज ड्यूरिंग द स्लाटरिंग। नेक्स्ट पॉइंट द 5 प्रिंसिपल ऑफ सचीटा कौन कौन से हैं, विदाउट पाज, प्रेशर, स्टैबिंग, स्लैंटिंग एंड टीयरिंग है। फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।